बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्यों खौफ है लोगों को इसी मजलिस से, मातम से, अदादारी से? अब अजानों से भी टेंशन हो गई है। अभी मैं बहरहाल एहतराम करना पड़ता है बहुत सारी चीजों से, और ना कहने को तो बहुत कुछ। सलवात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़ारे मोहतरम, आप खुद सोचें कि 70, मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया, 100 साल 70,000 मेंबर इमाम अली के खिलाफ। क्या हुआ? कुछ हुआ? अब कुछ कर पाओगे? उस वक्त तो चलो जो भी हालात थे, अब तो हालात हमारे, अब तो हम ताकत में, अब तो तुम कुछ नहीं है। अब तुम्हें तकलीफ हो रही है हमारी अजानों से, तो तुम अपने कानों में रुइयां डाल लो भाई। तुम्हें अगर अली के नाम से मुश्किल है तो अपने कानों में रुइयां डाल लो, नहीं सुनो। वैसे भी रसूल खुदा खुद फरमा गए, सलवात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद अज़ीज़ान मोहतरम। बहरहाल रिवाइंड तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन बहरहाल बगौल शायर के साहिल की आधी बात हवा में बिखर गई, साहब ने जल्द कार का शीशा चढ़ा दिया। तो बात यह कि हवा में बिखर गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो मुश्किल यह है कि करबला अपने दामन में कई दर्स लिए बैठी है। हर दौर में हर दर्स उभर के बाहर आता है। सबसे बड़ा दर्स करबला का यह है कि अपनी जान को अपने इमाम पर अल्लाह की राह में फिदा कर दो, और तुम जितना भी मारोगे ये मरते नहीं बल्कि ये उभर के आते हैं। और यही वजह है कि आज करबला उभर रही है। 70,000 मिंबर, 100 साल हजरत अली के खिलाफ बोला गया। 70,000 मिंबर और 100 साल, लेकिन आज भी अली अली हो रहा है। तो आज के दौर में तो जहां पर मिंबर भी हमारे हैं, जमाना भी हमारा है, तो अब अजान में बुरा लगता है भाई, नहीं सुनो, किसी ने कहा है सुनो, नहीं सुनो, और कान में रुई डाल लो। अली वलीउल्लाह तो नहीं रुकेगा। जमाना कोई और था, जमाना कोई और है। अब बहुत मुश्किल है। अपनी मुश्किल पैदा करोगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला। ये ना हो कि तुम्हारी अजानों में भी अली वलीउल्लाह आ जाए। हमारी अजानों को मत रोको, कहीं तुम्हारी अजानें भी हमारी जैसी ना हो जाए। क्यों? क्योंकि जमाना पहचानता है कि इस्लाम को बचाया किसने? किसने? दावत जुल अशीरा कौन है? जिस कलमे को हम पढ़ते हैं ना, वो कलमा रसूल ने पढ़ा था दावत जुल अशीरा में। जो कलमा मुसलमान पढ़ते हैं उसे तो हजरत अबू तालिब हजरत अली ने पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह किसने पढ़ा? हजरत अली ने पढ़ा कि मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये जो हम पढ़ते हैं अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह, ये कलमा रसूल ने पढ़ा है। अब सुन्नत रसूल है जाने मोहतरम, सुन्नत रसूल से पीछे हटोगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खूब किसने रात को अपने आप अपनी जान देकर रसूल को बचाया? जहां ये सारे कबीले जमा हो गए कि मिल के मारेंगे, सब कबीले मिल के मारेंगे, आए, हटाया, क्या देखा? इमामत नबूवत में जम हुई है।
तो वहां कौन है जहां कुरान की आयत नाजिल हो गई कि हैं लोग जो अपनी मर्जियों को अल्लाह की मर्जियों से बेचते हैं। अब उसी रात हजरत अली ने तो अपनी मर्जी अल्लाह को बेच दी। अब अली की तो मर्जी कोई है ही नहीं, अब तो जो हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी है। तो अब तुम अल्लाह के साथ मुश्किल में ना होगे। अल्लाहु अकबर। जंगे खैबर, जंगे बदर में दुश्मन कहता था कि हम क्या करें, हमें तो हर जगह अली नजर आया। अब जाओ उनको, उनकी कब्रों को काटो, उनसे पूछो कि किसने जंगे बदर को जितवाया। जंगे खैबर आपके सामने जाने बात। ये इस्लाम की चीजें कुछ छुपी भी थोड़ी है, ये कोई हम अपने घर की किताबों से थोड़ी पढ़ते हैं चीजों को। क्या हो गया है मुसलमानों को, यानी खुद समझना चाहिए। वो हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं कि बहरहाल खुलफा की रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे महाराजे कह रहे हैं, वो हमारे सर के ताज हैं, वो हमारे रहनुमा हैं, पेश। वो कहते हैं भाई मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद की जरूरत है भी सही, अपनी सफों को मुत्तहद करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आने वाला एक ही है, आने वाला एक ही है, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे बरेलवी हो, कोई भी हो, हत्ता मसीह हो, क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन में भी जितने हो, ऑर्थोडॉक्स हो, कैथोलिक हो, जो भी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जरतुश्त हो, जो भी हो, आने वाला एक है। उस एक के लिए मुत्तहद हो जाओ। हम उस एक के लिए मुत्तहद होते हैं, हम एहतराम करते हैं, हम किसी के साथ कुछ नहीं कहते। जो कहते हैं हम कहते हैं वो उनका ताल्लुक हमारे से नहीं है। हमारे महाराजों ने कहा कि एहतराम करो, हम एहतराम करते हैं। अज़ाने मोहतरम, एहतराम करना यानी रिस्पेक्ट करना, एक्सेप्ट करना नहीं है। क्योंकि हर किसी का अपना अकीदा है, ना किसी के अकीदे को छेड़ो, ना किसी का अपना अकीदा छोड़ो, ठीक है। एहतराम है, खूब जरूरी है, लेकिन हम आपको क्या हो गया है, अली के मुकाबले में आ रहे हो। अली के मुकाबले में जो आया आज तक बचा है। अब इसका मतलब है आप अली के मुकाबले में आ रहे हो, तो मैं आपको तारीख से बताता हूं। बहुत शौक है ना आपको सुनने का, तो आप सुने। जो अहज़ाब है, जंग खंदक, जो हजरत सलमान फारसी के कहने पे खोदी गई कि या रसूलल्लाह, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि शहर के बाहर एक खंदक खोदी जाती है कि दुश्मन एंटर ना हो, क्योंकि अब दुश्मन पूरी ताकत से आ रहा है, बहुत सारों को मिलके, और हजारों की तक मदीना के करीब इन्होंने अपना डाल लिया था। अब इन्होंने कहा कि हम कूद जाएंगे, आ जाएंगे, इन्होंने खंदक खोद दी। लेकिन फिर भी वो इतना ताकतवर था, उसने ऐसी छलांग मारी अपने घोड़े समेत, वो आ गया। अब आ गया तो सब कामना शुरू हो गई पब्लिक कि क्या होगा। उसने भी आके बोला कि आओ, है कोई। रसूल मौला अली खड़े हुए, रसूल खुदा ने कहा नहीं, रुक जा। 3 दफा उसने अहानत की, तीसरी दफा हजरत अली को रसूल खुदा ने जाने दिया। क्यों जाने दिया? ताकि कल को तारीख में कोई ये मुअर्रिख ना लिखे कि हम भी जाना चाहते थे। हम भी जाना, 2 दफा चले जाते, तीसरी दफा। हर चीज नहीं, बहुत दकीक है, बहुत प्रिसाइज है, ऐसा नहीं हुआ कोई भी चीज। तो अब आप देखें कि आज जो हजरत अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आ रहा है, वो किसके मुकाबले में आ रहा है? ये एक हदीस काफी है, बाकी जरूरत ही नहीं है। जब हजरत अली उठे, निकल कर जा रहे थे, तो रसूल खुदा की तमाम किताबों के अंदर, अहले सुन्नत की हो, अहले तशरीह की हो, सबकी किताबों में लिखा है, रसूल खुदा ने कहा कुल का कुल ईमान, कुल का कुल ईमान, कुल के कुल कुफर के मुकाबले में जा रहा है। अब पूरी इंसानियत में जब भी कोई अली के मुकाबले में आएगा, तो कुल के कुल ईमान के मुकाबले में कुल का कुल कुफर होगा। तो पता ही नहीं तुम किसके मुकाबले में आ रहे हो। यहां बचा कौन आज तक? खैबर कितने 39 डेज। बच्चे बैठे हुए, उर्दू नहीं आती आजकल, हमें भी सर अच्छी नहीं आती उर्दू। 39 डेज
मुसलमान लड़ते रहे, किला फतह नहीं हुआ। क्यों? एक तो दरवाजा इतना बड़ा था, ऊपर जो अंदर था वो इतना मजबूत था, नहीं लड़ सके। और उन्होंने भी खंदक खोदी हुई थी, किले से पहले खंदक थी, आग लगी हुई थी। क्या करें? जब 39 डेज कुछ नहीं हुआ तो फिर वही आया। जब निजाम कायनात का तारीख बशरियत को दिखा रहा है कि हैदर के अलावा कोई और नहीं है, तुम उसको रोकोगे? अल्लाह अकबर। आए फिर इमाम ने उसी दरवाजे को रास्ता बना दिया उखाड़ के, वो मुसलमान उसी को उड़ के गए। वो कि जो बहुत अपने आप को ताकतवर समझता था, जब उसे पता नहीं लगा कि ये कौन है, उसे तो नाम देखकर परेशान हो गया, क्योंकि उसे उसकी मां ने बताया हुआ था कि कभी हैदर के मुकाबले में नहीं आना। अज़्ज़ाने मोहतरम, इस्लाम मेरे आपके घर का दीन नहीं है, ये अल्लाह का दीन है जिसे उसने रसूल के घर भेजा है। जिस दरवाजे पर खड़े होकर रसूल अपनी आखिरी जिंदगी में 6 महीने तक अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा, तुम उस घर के मुकाबले में आ रहे हो? वो जमाना कोई और था। अब तो एक एक आदमी यहां पर तीर खाने को तैयार है। अब जमाना कोई और हो गया है। अब तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो अपने आप को कहती है कि मशीन ऐसे हैं तो टैंक ऐसे हैं तो हमारे जो चलते हैं तो जलजले आते हैं, हमारे पास दुनिया का बेहतरीन असला है तो यूं है, एक टैंक चलता है तो जलजला है और उसमें पता नहीं 18 लोग बैठे हुए होते हैं। 260 टैंकों को छोटे से गिरोह ने 260 टैंक, जिस टैंक में सिर्फ जहां पर वो फेंकता है गोला उस जगह पर सिर्फ जाफ होता है। इनसे पूछा कि ये तुमने कैसे उड़ाया टैंक और वहीं जाके लगता था मिसाइल तुम्हारा? कहा हम तो कुछ नहीं करते थे, हम तो सुरंगों से बाहर आते थे और यही कहते थे या मेहदी अदरिकनी, या मेहदी। जिसका इमाम जिंदा हो, हमारा तो इमाम जिंदा है। अब तुम हमारी तो अपनी फौज में नारा हैदरी है। क्यों? फौज को भी पता है कामयाबी हैदर से ही है। अभी मैं अब को क्या क्या बताऊं, मतलब सब सारी बातें आप जानते, सिर्फ ये उनको जिनको थोड़े कानों में गुबार आ गया है, थोड़ा गुबार सही कर ले, वरना हैदर का बेटा जिंदा है और उसके पास भी जुल्फिकार है और वो भी नस्लें देख के चलती है।